डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी खरे फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में कक्षा 10 से प्रश्नावली 10.1 के कुछ प्रश्न लिए थे और वीडियो अधिक लंबा ना हो जाए इसलिए कुछ प्रश्न मैंने अगले वीडियो के लिए छोड़ दिए थे। आज मैं उनमें से एक प्रश्न कवर कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि QR बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई है। अब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। पहला ऑप्शन है A 12 सेंटीमीटर, दूसरा है 13 सेंटीमीटर, तीसरा C है 8.5 सेंटीमीटर और D है आपका चौथा 119 का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर, 119 का वर्गमूल। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम रफ आइडिया में एक चित्र बना लेते हैं। ये कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त। चलिए मान लीजिए हमने एक वृत्त ये बना लिया। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, इसका हम सेंटर बना लेते हैं। इसमें O ये सेंटर हो गया। इस पर एक बिंदु P लेना है। इधर पर हमने बिंदु P ले लिया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा खींचनी है। तो यहाँ से आप एक स्पर्श रेखा वृत्त की इस टाइप से खींच दीजिए। ये स्पर्श रेखा हो गई। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि वृत्त के केंद्र O से जाने वाली एक रेखा इस स्पर्श रेखा को बिंदु Q पर काटता है। तो एक रेखा हम वृत्त के केंद्र से इस टाइप से खींच देंगे और इस रेखा ने इस स्पर्श रेखा को बिंदु Q पर काटा है। ठीक है, अब OP को हम मिला देंगे। क्या हुआ, OP त्रिज्या हो गई, इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और प्रश्न के अनुसार ये जो OQ है, OQ की लंबाई है 12 सेंटीमीटर। और हमसे पूछना क्या चाह रहे हैं, ये हमसे पूछना चाह रहे हैं PQ की लंबाई। ये लंबाई हमको ज्ञात करनी है। तो चलिए इसका एक फेयर चित्र बना लेते हैं और प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए, ये रहा हमारा फेयर चित्र। ठीक है ना, ये सर्कल है, ये स्पर्श बिंदु P है। यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची गई है PQ और वृत्त के केंद्र O से एक रेखा खींची गई है जो स्पर्श रेखा PQ को Q पर काटती है। इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और ये OQ की लंबाई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें PQ ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्नानुसार क्या, वृत्त की त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या क्या है यहाँ पे, OP। तो OP बराबर 5 सेंटीमीटर, राइट। फिर इसके बाद OQ ठीक है, ये OQ कितना दिया है हमें, 12 सेंटीमीटर। और हमें ज्ञात क्या करना है, PQ। तो PQ बराबर यहाँ हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब क्या करना है आगे, चलिए देखते हैं। अब चूंकि ये जो OP है यानी वृत्त की त्रिज्या, हमें पता है कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। मैं ये पहले बता चुका हूँ आपको कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई वृत्त की त्रिज्या उस स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, OP लंब PQ। ठीक है, ये जो उल्टा टीका चिन्ह है, ये इस टाइप से, ये कहलाता है लंब का चिन्ह। जैसे मैंने लिखा OP लंब PQ, इसको हम क्या पढ़ेंगे, OP लंब है PQ पर।
ठीक है। तो ये एक सिंबल है जिसको हम पढ़ेंगे कि ओ पी लंब है पी के ऊपर। चलिए, अब ये क्यों है ओ पी के ऊपर लंब, इसका कारण मैंने अभी बताया और मैं इसको लिखे भी दे रहा हूँ। चलिए, ये मैंने लिख दिया। स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई वृत्त की त्रिज्या उस स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट पर लंब होती है। तो इस प्रकार से ओ पी लंब पी क्यू। जब ओ पी लंब पी क्यू हो गया तो हमारे सामने ये ट्राइंगल है, त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? ये त्रिभुज हो जाएगा समकोण त्रिभुज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लंब है। लंब होने का मतलब होता है कि वो 90 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, तो अब इसको लिख लेते हैं। अतः त्रिभुज, ये त्रिभुज का चिन्ह है। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज? ओ पी क्यू एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, इसको हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से ही जानते हैं, जबकि वास्तव में हमारे यहाँ पे ये इसको कहा जाता है बौधायन प्रमेय या फिर सुलभ सूत्र। ठीक है ना। तो अब पाइथागोरस प्रमेय वैसे तो आप सभी लोगों को पता होगी कि क्या होती है, लेकिन फिर से एक बार सुन लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होती है समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज में हम यूँ कहते हैं कि कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। और इस बात को आप लोग सूत्र रूप में कैसे याद करते हैं? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, आप इसको पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलिए पाइथागोरस की प्रमेय लिख लेते हैं। यहाँ हमारा कर्ण है ओ क्यू, तो लिख लेते हैं। इसको लिख लेंगे ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर लंब क्या है? लंब है इसमें ओ पी, तो यहाँ लिख लेंगे ओ पी का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? ये पी क्यू जो हमें ज्ञात करना है, तो लिख लेंगे पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है ना। यहाँ हमें पता है, यहाँ से देखिए ओ क्यू बराबर कितना? 12 सेंटीमीटर और ओ पी बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे। तो ओ क्यू कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 12 का वर्ग बराबर ओ पी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का वर्ग, और पी क्यू हमें ज्ञात करना, तो इसको जैसा है वैसा ही रख देंगे पी क्यू स्क्वायर। अब आपको पता है कि 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 144। आपसे स्क्वायर निकालते तो बनता ही होगा, और अगर नहीं तो स्क्वायर का मतलब होता है किसी संख्या का उसी संख्या से 2 बार गुणा कर देना। तो 12 का स्क्वायर का मतलब ये है कि 12 गुणित 12। ठीक है, ये देख लीजिए आप, 12 गुणित 12 है ना। ये आप कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 1 दूनी 2 और 1 एकम 1। इस प्रकार से ये 144 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से 5 का स्क्वायर क्या है? 5 का स्क्वायर का मतलब है 5 गुणित 5, ये आ जाएगा 25। तो ये आ गया आपका 144 बराबर 25 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, हम क्या करेंगे? 25 का जो है 25 की साइड बदल देंगे और इसको 144 की तरफ ले आएंगे, जिसको हम पक्षांतर बोलते हैं। तो 144 माइनस 25 बराबर आ गया आपका पी क्यू क्लियर का स्क्वायर। अब क्या है, 144 में से जब 25 घटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 119। कितना आ जाएगा? 119 बराबर पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है,
अब ये 9 5 14 की 4 हासिल है, 1 2 1 3 1 4, हाँ ठीक है, 119 आ जाएगा। अब हमको वास्तव में चाहिए क्या है, पी क्यू चाहिए है। तो क्या करेंगे, यहाँ तो पी क्यू का स्क्वायर है, तो स्क्वायर का हम पक्षांतर कर देंगे, और स्क्वायर का पक्षांतर क्या होता है, स्क्वायर रूट। इस प्रकार से ये पी क्यू बराबर, जब हम स्क्वायर का पक्षांतर करेंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा 119 का, और बराबर ये पी क्यू। तो हमारा आंसर आ चुका है, पी क्यू इज इक्वल टू 119 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम ये आंसर यहाँ पर लिख देते हैं कि पी क्यू की लंबाई कितनी हो जाएगी। इसका आंसर आ जाएगा डी नंबर पे क्या है, 119 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक भी कर दीजिए, और वीडियो शेयर कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, ताकि आप समय समय पे हमारे अन्य वीडियो देख सकें। और कमेंट करके आप ज़रूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया, फिर आपकी समस्या क्या है, उसमें आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। मान लीजिए कहीं कोई कमी है तो आप हमें सुझाव भी कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आपके सुझावों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगला प्रश्न हम फिर किसी अगले वीडियो में लेंगे। नमस्कार।